अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आर्टिकल वॉइस। एक प्रोपेगेंडा कादियानियों की जानिब से किया जा रहा है कि जर्मनी में 20,000 मुसलमानों ने कादियानियत को कबूल कर लिया है। आइए इसकी हकीकत जानते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। क्या वाक़तन 20,000 मुसलमानों ने जर्मनी के अंदर कादियानियत को कबूल किया है या महज ये प्रोपेगेंडा था जिसको हवा दी गई है। तहरीर का आगाज़ से कबल अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। हाल ही में दुनिया में वायरल होने वाली एक ख़बर ने मुसलमानों में इज़्तिराब पैदा कर दिया है, जिसके मुताबिक चंद रोज़ कबल जर्मनी में होने वाले कादियानी जलसा सालाना में एक ही वक्त में दुनिया भर से आए हुए 20,000 मुसलमानों ने मिर्ज़ा मसरूर अहमद कादियानी खलीफा के हाथ पर बैत कर ली है। सबूत के तौर पे ख़बर के साथ एक वीडियो भी वायरल की गई है, जिसमें हज़ारों अफराद मिर्ज़ा मसरूर के सामने बैठकर इसके हाथ पर बैत कर रहे हैं। वीडियो यकीनन कादियानी जमात ने वायरल की थी, जबकि उर्दू ख़बर किसी दुखी पाकिस्तानी ने फैलाई, जिससे दुनिया भर में मुसलमानों के अंदर इज़्तिराब फैला। इस वीडियो और 20,000 नए कादियानियों की हकीकत क्या है, मुलाहिज़ा फरमाएं। जर्मनी, इंग्लैंड और चंद दीगर ममालिक में जहां कादियानियों के बड़े सालाना इज्तिमा होते हैं, वहां एक खुसूसी प्रोग्राम आलमी बैत का भी होता है। जैसा कि मज़कूरा वीडियो में भी देखा जा सकता है कि कादियानी खलीफा नीचे बैठकर अपने हाथ फैला देता है और सामने बैठे अफराद, जिनमें अक्सर गैर मुल्की अफराद की होती है, ताकि अच्छा तासुर फैले, इनके हाथ या उंगलियां थाम लेते हैं। पीछे बैठे अफराद इनके कंधे पर हाथ रख लेते हैं। जिसने हाथ या कमर टच की, इनके पीछे बैठ जाए। अफराद इनके जिस्म को टच करते हैं और जिस्म के लमस का सिलसिला जलसागाह में बैठे आखिरी शख्स तक फैल जाता है, जिसके बाद खलीफा अल्फाज दोहराकर इनसे बैत लेता है। बैत में वो लोग नए दाखिल हुए, इन्हें नो मुबाइन कहा जाता है, जबकि दीगर तमाम अफराद जिन्होंने अल्फाज दोहराए, इनके बारे में कहा जाता है कि इसने तजनीद बैत की। मासवाए चंद अफराद के दीगर तमाम शुरका वही पुराने कादियानी होते हैं जो हर साल अपनी बैत की तजनीद नो करते हैं। मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ रंगो नस्ल के नए कादियानियों को जमात अपने खर्च से जलसों में बुलाती है और इन्हें VIP प्रोटोकॉल देती है। जेब खर्च अलावा होता है। फिर पूरा साल कादियानी TV चैनल MTA इसकी तशहीर करके गैर मामूली प्रोपेगेंडा करके अपनी दुकान चमकाता है। जैसे कि मज़कूरा केसट वायरल करके किया गया। जो ईमान परवर मुसलमान इस प्रोपेगेंडे का शिकार हुए, इन्हें अपनी परेशानी दूर कर लेनी चाहिए। ऐसा कोई सानेहा जर्मनी में पेश नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जर्मनी के और उलमा किराम अपनी ज़िम्मेदारियों से बखूबी आगाह हैं, गो के वसाइल की कमी की वजह से कुछ ज़्यादा मुस्ताद नहीं हैं, मगर इस नासूर से गाफिल भी नहीं। सोशल मीडिया पर भी इनके झूठ का मुअस्सर और फौरी जवाब दिया जाता है, जिससे अमूमी कादियानी अब गुरेज करने में ही अपनी भलाई समझते हैं। रही बात इनकी तरक्की की, तो बहस व मुबाहसा से तो मुमकिन ही नहीं थी। इनकी तरक्की का इकलौता राज इनकी नौजवान नस्ल है, जो दूसरे मज़ाहिब और रंग नस्ल के अफराद को मोहब्बत के झाल में फंसा कर शादी करते हैं, जिसके लिए ये शर्त तय करते हैं कि पहले वो कादियानी हो। मोहब्बत और जंग में चूँकि सब जायज़ होता है, नौजवान लड़के लड़कियां अक्सर जज्बात में आकर बह जाते हैं, जिसके बाद इनकी तादाद में एक नए फ़र्द का इजाफ़ा हो जाता है। स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को कादियानी जमात हमेशा अपनी शिकारगाहें तस्वुर करती है, जहां इन्हें वाफिर शिकार मिल जाता है। ये सिलसिला अब दूसरी तरफ भी शुरू है।
مسلمان والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں میں ہی بچوں کو اس دجالی فتنے سے آگاہ رکھیں تاکہ بعد میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ جرمنی میں جو جرمن افراد قادیانی ہیں وہ بھی اسی طرح کے قادیانی ہیں۔ یہ سلسلہ مرزا غلام قادیانی کے وقتوں سے شروع ہوا تھا جو آج تک جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کو محفوظ رکھے اور ناسمجھوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ افتخار احمد کولون جرمنی صاحب کی یہ رپورٹ ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے پریشان ہونے کی بات نہیں، قادیانی ایک مکر و فریب اور جھوٹ کا گورکھ دھندا ہے جس کے تحت یہ سارا پروپیگنڈا کیا اور چلایا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی اس کے اندر غور و فکر اور مستقل بنیادوں پہ کوئی اقدامات ایسے کرنے چاہیے کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر قادیانیوں کی سازشوں کو بے نقاب کیا جا سکے۔ والسلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔